कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। गलतियां तो बड़े भी करते हैं, और वो अगर ये उम्मीद करें कि छोटे कभी गलती नहीं करेंगे तो ये उनकी और एक गलती होगी, है ना? मैंने आपसे झूठ बोला, आकर मॉम को परेशान किया, और फिर भी आप यहाँ फौरन आ गए। मुझे तो लगा था कि ये सब होने के बाद आप दोनों मुझसे नफरत करने लगेंगे, मेरी शक्ल से ही नफरत करने लगेंगे। बेटा, तुम्हारा चेहरा तो हम दोनों को बचपन से पसंद है। रात रात गुजारी है हमने इस शक्ल को देखते हुए। तुम सो जाते थे, उसके बाद भी इस चेहरे को देखे बिना मैं कैसे रह सकता हूं? ना मैं, ना राधिका, ना रिया। और वैसे भी तुम्हारी माँ कहा करती है ना, अपने ही दांत अगर अपनी जुबान काट ले तो दांत नहीं तोड़ने चाहिए। बस बेटा, इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूं। भले ही कल रिया को मैंने डांट दिया हो, पर तुमने तो माफी मांग ली। हाँ, शायद मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हें प्लीज आपके और मॉम के बीच में इतना कुछ हो गया, लेकिन आपकी इस सच्चाई को जानने के बाद मेरे दिल में आपके लिए इज्जत 100 गुना बढ़ गई है पापा। तो चलो 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 चलो, वहां राधिका और रिया का ब्लड प्रेशर 100 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, ऋषभ, बस कितनी देर घूम रही थी यहाँ? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था मैं। वो धूप तकलीफ तो अंदर मॉम ले रही है। उसे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोर्ट में जज ने तुम्हें फांसी की सजा सुना दी हो। रोए जा रही है। मैंने कितना समझाने की कोशिश की लेकिन मानती नहीं है। बस इसलिए मैं बाहर चली आ गई ताकि आराम से तुम्हारे ऋषभ, हमें दर्द हो तो तुम्हें हम पुकारे, बुरे वक्त में तुमको दे हम सहारे। ऐसे ही जीते हैं दुनिया में सारे, यही तो है रिश्ते हमारे तुम्हारे, है ये जो रिश्ते हमारे तुम्हारे। चलता है जीवन इन्हीं के सहारे। तुम्हें नहीं लगता ये बेकार का ड्रामा हो रहा है? Daddy, you're right. ये तो बस मौका चाहिए एक दूसरे के लिए प्यार जताने का। That's कायदे से तो इनके लाडले को डांट पड़नी चाहिए। डांट नहीं पापा, मार पड़नी चाहिए, मार। मैं इतनी सी भी गलती करती हूँ ना, मेरे को फटाक से थप्पड़ लग जाती है, लेकिन रिल्स और फेस पर सब कुछ मार। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं एक अरसे से देख रहा हूँ ये तरफदारी। यार, ये माँ बेटे के चक्कर में हम बाप बेटी का नंबर तो बिल्कुल कट ही गया है। काश मम्मा भी मुझे ऐसे ही प्यार करती। मुझे भी। चुप बदमाश, जब से मैं देख रही हूँ तो बोली चली जा रही है। आजा मेरे पास। अब आप वहाँ अकेले किससे शिकायत करेंगे?
आ जाएगी। न जाने हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। भगवान करे अब मेरे बच्चों के नसीब में और कोई दुख ना हो, बस हमारे बीच और कोई ना आए, हमारा घर इसी तरह खुशियों से भरा रहे। हे भगवान, एक तरफ मेरा बेटा और एक तरफ मेरी बेटी और मेरे करीब मेरा पति। अगर मैं 1 मिनट के लिए तुझे भूल जाऊं तो मुझे माफ कर दे। अजीब माँ हो, माए तो बहुओं और दामादों की प्रार्थना करते हैं, तुम हो कि हमारे बीच कोई ना आए। क्या है? जब आप मजाक करते ना तब भी शुभ बोलिए। भगवान मेरी बात समझ गए, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। ओ माय गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई आ गया बीच में। कौन? दादी। कल मैं जल्दी में निकल गई, मैंने उसे कहा भी नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। पापा उनसे फोन करके बताना पड़ेगा कि हम ठीक ठाक है, ऋषभ ठीक है। मैं कर देता हूँ। वैसे भी कल रात के बारे में उनसे माफ़ी मांगनी है। डैड, बचपन से मैं आपको अपना डैड बोलते आया हूँ और मानते आया हूँ। आज किसी सच की वजह से अगर हमारी सच्चाई में कोई झूठ लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उस सच में विश्वास नहीं करता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ डैड, और आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं। दुनिया चाहे जो भी कहे, आप ही मेरे डैड हैं। उस अमर नाम के शख्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे। आप ही मेरे डैड हैं। And I love you lots. I'm so sorry, son. Thank you so much. जी मैं डॉक्टर अमर मिश्रा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा का क्या काम? Excuse me, sir. अच्छा, Excuse me. यस। आपका ओ थैंक यू सो मच। मैंने एक मिनट, क्या तुम जानते हो इस फाइल फैक्स में क्या है? नहीं सर, मैंने देखा नहीं। 10,000 रुपए कैश और 5 लाख रुपए का बेरर चेक। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये फाइल फैक्स खोलकर देखता, और अगर ये सारे पैसे मुझे मिलते तो मैं लेकर भाग जाता। आपके चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता है कि आप ऐसे हैं। चेहरे के दिखावे पर कभी मत जाना यंग मैन, हमेशा धोखा खाओगे। अब तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम शराब के शौकीन हो, मगर तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। रात को कुछ ज्यादा हो गई क्या? आपको कैसे पता? डॉक्टर हो भाई, तुम्हारी आंखें देखकर पहचान सकता हूं, और अगर डॉक्टर ना भी होता तो तुम्हारी सांसों में बसी शराब साफ बयान कर रही है। वो कल थोड़ी सी गलती हो गई। देखो यंग मैन, तुमने मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेवर किया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। तुम शायद इसे इनाम ना मानो, क्योंकि बुजुर्ग तो बात बेबात नसीहत देते रहते हैं, मगर जो मैं कहने जा रहा हूं उसे तुम नसीहत मत समझना, बल्कि एक डॉक्टर की फ्री मेडिकल एडवाइस समझना। इस शराब में कुछ नहीं रखा है, बेकार की चीज है ये। दुनिया ने खामखा इसे इतना ऊंचा दर्जा दे रखा है। इट्स यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस। आपकी बातों से तो लगता है कि आप एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं।
सही पहचाना तुमने, मैं कोई आसमान से उतरा तो हूं नहीं। मेरी जवानी में भी कई ऐसे मौके आए जब मुझे लगा कि जिंदगी में शराब के अलावा और कुछ नहीं है। गलत था मैं। धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि शराब में कुछ नहीं रखा है, इसलिए मैंने जिंदगी से कुछ और ढूंढ निकाला। आप ये सब जो मुझे कह रहे हैं, इत्तेफाक से आज सुबह ही मुझे इस सब का एहसास हुआ। मैं भी जिंदगी के उस कुछ की तलाश में निकल पड़ा हूं, और अगर रास्ते में मेरे कदम लड़खड़ा भी गए तो आपके मुफ्त के दिए हुए लेकिन बेशकीमती नसीहत में याद रखूंगा। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक यंग मैन। थैंक यू सर। ठीक है। मुबारक हो राधिका जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। जिस डॉक्टर का हम जिक्र कर रहे थे वो अब हमारी संस्था में आ गए और 2 दिनों में आपका इलाज करने वाले हैं। तो 2 दिनों में क्यों? आज से, अभी से क्यों नहीं? मेरी राधिका जल्दी घर आ जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, फिर हमारी जिंदगी का ये दुख भरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं राधिका, रिया और ऋषभ को लेके दूर कहीं चला जाऊंगा, लंबी छुट्टियों पर। हाँ। दिलीप, तुम्हारा ख्याल ना कॉनकॉर्ड से भी तेज चलते हैं। अभी तो डॉक्टर आया है, अभी ट्रीटमेंट शुरू होगी। लेकिन इससे पहले आपको हमारे डिटॉक्स सेंटर में जाना होगा, वहाँ बाहरी दुनिया से दूर। डिटॉक्स सेंटर बाहरी दुनिया से दूर क्या है? क्या ये जो है हमारी संस्था का एक नया तरीका है। वहाँ डिटॉक्स सेंटर में डॉक्टर और कर्मचारी के अलावा किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। नहीं जी, आपको भी नहीं। आपका प्यार सिमट के रखना, बाद में जो है आएंगी तभी उस पर उड़ेल देना। थैंक यू। दिलीप, ये 2 दिन तुम यहाँ नहीं रहोगे। दिल्ली में ऑटो एक्सपो है, तुम वहाँ जाओगे। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा। इस नए डॉक्टर को दिखाऊंगा, उसका ओपिनियन लूंगा, और वैसे भी दिल्ली में मेरा कोई काम नहीं है। हाँ। दिलीप, झूठ मत बोलो, इट डजंट सूट यू। देखो, बेंगलोर और मुंबई से हम सबका आना जाना, मेरी बीमारी की वजह से इतना खर्चा, एक्स्ट्रा पैसा कमाना है ना। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा। ऋषभ है ना मेरे साथ। राधिका। दिलीप, रिया जाएगी मुंबई कॉलेज और तुम जाओगे दिल्ली बस। मिलॉर्ड, आप फैसला सुना चुकी हैं या मेरी गुजारिश की गुंजाइश भी है? कोई गुंजाइश नहीं। ऋषभ, मॉम झूठ बोल रही है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमें पूरा सच बताया है। रिया, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्या और जानना चाहती हो, क्या और समझना चाहती हो तुम? देखो, हमारे माँ बाप ने अपने अतीत के शर्मनाक सच को तुम्हारे सामने रख दिया है। उनकी आंखों की शर्म और तड़पती हुई जुबान हमसे ये कह रही है कि हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं क्योंकि तुम जानना चाहती हो, और फिर भी तुम मॉम की बातों पर विश्वास नहीं कर रही हो। रिया, इनफ इज इनफ। देखो प्लीज, मुझे खाना खाने दो, और तुम भी चुपचाप से खाना खा लो। ऋषभ, मैं ऐसे नहीं कहना, मैं तो सिर्फ ये कह। रिया प्लीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। प्लीज मुझे शांति से खाना खाने दो, नहीं तो आई एम गोइंग टू द अदर टेबल। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ? अरे डॉक्टर मिश्रा, आइए। रिया, ये है डॉक्टर मिश्रा। आज सुबह मैंने बताया था ना, मिला था। डॉक्टर मिश्रा, दिस इज माय सिस्टर रिया। नाइस टू मीट यू रिया। वो क्या है, अमेरिका में रहकर इंसान को सिर्फ अपने घर के खाने की भूख नहीं लगती, बल्कि अपने मुल्क के लोगों के साथ मिलकर उनके साथ बैठकर बात करने की भी भूख लगती है। और जब से मैं वापस आया हूं, मैं अपनी इसी भूख को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। इन हाथों को देखो, इन्होंने आज तक 23 मरीजों को मरने से बचाया है। डू यू नो व्हाई ओनली 23? क्योंकि मैंने इलाज ही सिर्फ 23 मरीजों का किया है। 100% ट्रैक रिकॉर्ड। तुम्हारी मॉम 24 ही मरीज होगी। What confidence! अब मुझे यकीन हो गया है कि मम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप उन बोगस अलग तरीके वालों में से नहीं लगते। अरे बोगस मत कहो भाई, अमेरिका रिटर्न हूं मैं। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, मेरे ट्रीटमेंट करने का तरीका बिल्कुल इंडियन है। हमारी प्राचीन पुस्तकों में वो सब कुछ मौजूद है। बस क्या है कि लोग यहाँ पर
मेड इन अमेरिका के थप्पे से बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। तो हम भी चले गए अमेरिका घूमने। पहले वहां के लोगों का इलाज किया, अब यहां आ गया हूं मेरे देशवासियों के बीच। वैसे तुम दोनों काफी इंटेलिजेंट लगते हो। मैं तुम्हें कुछ आर्टिकल्स दूंगा अपने, जो वेरियस मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में छपे हैं, ताकि तुम्हारा मुझ पर यकीन कुछ बढ़े। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट से ज्यादा ये जरूरी है कि पेशेंट के रिश्तेदार डॉक्टर पे भरोसा करें, उसके ट्रीटमेंट करने के तरीके पे भरोसा करें। मुझे तुम्हारा और तुम्हारी मां का, दोनों का भरोसा चाहिए। और मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी मां को बीमारी से मुक्त बिल्कुल पहले जैसे तुम्हारे बीच लौटा दूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। डैडी, डॉक्टर मिश्रा है ना, ही इज ग्रेट। ऐसा आदमी नहीं देखा मैंने। एक ही आदमी इतना एजुकेटेड, इतना हैंडसम और इतना अक्लमंद हो सकता है। हाय, काश मैं थोड़ी बड़ी होती है, वो थोड़े छोटे होते तो बात बन जाती नहीं। कट 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 कट। बाप के सामने ऐसी बात है? बाप के सामने? सुन रही हो ना राधिका? राधिका सुन रही हो ना? कलजुग हैरी, कलजुग। बेटी को बाप के सामने बात करने तक की तमीज नहीं है। हाय 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 हाय। रियली डैड, डॉक्टर मिश्रा इज स्पेशल। टू टेल द ट्रूथ, जब हम मॉम को यहाँ लाए थे ना, आई वॉजंट टू श्योर। पता नहीं कौन इनका इलाज करता, कैसे करता, करता भी कि नहीं। लेकिन जब से मैं डॉक्टर मिश्रा से मिला हूँ ना, आई एम श्योर मॉम बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। मम्मा, आप ऋषभ को वापस क्यों नहीं भेज देती? मैं रहती हूँ ना आपके साथ। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि तुम हॉस्पिटल से डरती हो। नॉट एनी मॉम। हॉस्पिटल से एलर्जिक होगी, डॉक्टर से तो नहीं। गौतम को वार्निंग सिग्नल भेज देने चाहिए भैया। डैडी, ऋषभ प्लीज स्टॉप इट। आप लोग ऐसे मुझे चिढ़ाएंगे तो फिर आई वोंट टॉक टू लिटिल सिस्टर, हाँ बहुत नाराज होगी। डोंट वरी, जब तुम जाओगी ना, तुम्हारी बहुत याद आएगी और हर रोज मैं तुम्हें फोन करूंगा। ट्वाइस। अच्छा, अब जल्दी करो, देर हो रही है। चलो। राधिका सुनो, जब तुम रुचिका आंटी से मिलोगी ना, तो उन्हें कहते ना कि उनकी याद आ रही है एंड आई लव हिम। ऋषभ, अचानक क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस अचानक उनकी याद आ रही है। कम ऑन, लेट्स गो। हाँ। Oh, come in, Rishabh. How? हेलो सर, बाहर बैठे अकेले बोर हो रहा था तो मैंने सोचा आपसे आके वो आर्टिकल्स ले लूं। वो रिसर्च रिलेटेड आर्टिकल्स। जस्ट अ सेकंड, इसमें कुछ तुम्हें, सॉरी तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? वो मुंबई वापस चली गई कॉलेज। किसी बहुत ही अजीज की फोटोग्राफ लगती है। सही पहचाना तुमने। ये उस औरत की तस्वीर है जिसके प्यार को मैंने कैंसर के खिलाफ नफरत में तब्दील कर दिया। जी। बहुत प्यार करता था मैं इससे और ये मुझसे, मगर जिंदगी ने हमारे साथ एक अजीब गरीब खेल खेला। हम जुदा हो गए, मगर तब से इसकी मोहब्बत के जुनून को मैं अपने काम में इस्तेमाल करते आया हूं। किसी हादसे में उनकी मौत हो गई? ना ना, मौत उसको मुझसे नहीं छीन पाएगी। कमबख्त जिंदगी ने ही अजीब चाल चली मेरे खिलाफ। और आपने हार मान ली? नहीं ऋषभ, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। जिंदगी की हर नेगेटिव चीज से मुझे सख्त नफरत है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, यही चीजें मायने रखती हैं मेरे लिए।
और मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन मुझे इसका पता मिल जाएगा उस दिन ये भी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि ये मेरी, सिर्फ मेरी है। और जिस तरह मैं कैंसर का इलाज करके जिंदगी को जिताता आया हूं, ठीक उसी तरह इसे पाकर मैं अपने अधूरे प्यार को जिता दूंगा। ये वादा है मेरा खुद से।